तो कैसे हैं आप लोग? सब बात भोसड़ी वालों। आज मैं बात करने वाला हूँ शब्दों की। कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग है। ये शब्द आकर्षक भी है और ये शब्द खतरनाक भी, और इन्हीं दो तरीकों से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं शब्दों की पहचान का एक खेल चलता रहता है कि कौन आकर्षक है और कौन खतरनाक। ये खेल इतना उलझा हुआ है कि किसी को कोई शब्द खतरनाक लगता है और किसी को कोई शब्द आकर्षक। आओ यार, बिन बात पर किसी गांड में उंगली करना बंद करते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी की बॉलीवुड। तो मानो ना मानो, गाड़ी हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती है। ऐसे समझो, एक स्टेज है जहाँ पर कुछ शब्द नाच रहे हैं और जनता उन्हें देख के खुश हो रही है। अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है, बाकी शब्द जैसे गायब भी हो जाते हैं। अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है, वाह क्या गांडू है। किसी के बबूला का गुबालू फूट रहा है कि ये गांडू यहाँ कैसे आ गया, लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है। अभी गांडू आकर्षक है या फिर खतरनाक, बस इन्हीं चीज़ की लड़ाई है, इन शब्दों की। भैंजन में वो गांडू नहीं है, फालतू का नेटवर्क मारो। फिर लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमाता है। पैसों से याद आया, ये है बीवी के हेडफोन्स। किसकी बीवी के? पड़ोसी की बीवी के। उधार से मांग के लाया हूँ वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। इसकी साउंड क्वालिटी इतनी बढ़िया है ना कि कान में ऐसा लगता है कि किसी ने वाइब्रेटर घुसा रखा है। और इनके लिए चार्जर अलग से आता है, पर मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरा नहीं है। और इनको पहन के तुम स्टाइल मार सकते हो। खैर, और ये ना पाकिस्तान का है ना चाइना का, अपना है, अपनी इंडिया का, अपनी बीवी का, मतलब पड़ोसी की बीवी का। ये फैक्ट समझो, मैंने डाला है, मैंने। सही है ना? रोस्ट भी कर लिया, पैसे भी कमा रहे। जब तुम किसी से बात करते हो, तुम्हारी भावनाओं का मिलन होता है। शब्द तो बस एक जरिया है। गालियों का मतलब बुरा ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। चीज़ होती है स्लैंग। ये खुद में ही एक भाषा है। अब वही इस्तेमाल होते हैं पर उनका मतलब कुछ और ही निकल जाता है। आज के डेट में गालियाँ भी स्लैंग की तरह इस्तेमाल की जाती है। अब मैं बोलूँ, विराट कोहली ने मैच में माँ छोड़ दी, इससे मेरा क्या मतलब है? मैंने मैच की मम्मी के साथ सेक्स कर लिया, फिर विराट बहुत अच्छा खेला। खैर, जब तुम गालियों को ऐसा इस्तेमाल करते हो तो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है, स्लैंग बन जाती है, स्लैंग बन जाती है। आ रहा है, तब भी गड़बड़ होने की एक्यूरेसी 90% है। अच्छा चलो, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी लंड की सवारी की है? If you're gonna do it right. With Lund. Premium style, lasting performance. अभी यकीन नहीं आता तो उसके प्रेसिडेंट से पूछ लो। Today at SEMA, we are here with Mitch Vogel, the president and CEO of Lund, and I think you want to tell us a little bit about something exciting that's been happening with Lund of late, hasn't it? It's thicker, it's stronger, has better characteristics for paintability. It's just a much far superior product. तभी कहता हूँ कंटेक्स्ट समझो, साला वीडियो निकल गई। तो यूट्यूब है ना, ना वो तो मर चुका है, अब तो बस यूट्यूब ही बचा है। एक्स की तरह हो गया, मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं, कॉल नहीं उठाई जाती, कभी भी रात को याद आ जाती है तो ये गाना सुनना पड़ता है। अब इनके आर्टिकल आ जाएंगे। We have strict policies that prohibit harassment on YouTube, including using malicious insults. We quickly remove content that violates these policies. ना कॉपीराइट आ जाएगा, तब कमज़ोर सिस्टम है तुम्हारा। लंड की सवारी ना तुम ही कर रहे हो, मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा। गालियों का कुछ भी मतलब निकले, कई लोगों के सब हजम ही नहीं होते, उनकी चीज़ें दूर हो जाती है। ज़्यादातर हमारे माँ बाप के ज़माने के लोग हैं, उस ज़माने के हिसाब से जो गाली देता है, पातालों का सेवक, शैतान का प्रेमी, हैवान का बीच, एलुमिनेटी है सब उस लड़ी का। याद रहे, ये वही ज़माना जब इन्हें सही में रास्ता काट के जाती है। ये वही ज़माना है जब बच्चों को डंडों से कूटा जाता था, उनमें भी, घर में भी और पड़ोस में भी। लेकिन यार ये लोग बहुत बढ़िया है, ये बोलने में कम, करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इसलिए बातें बाद में, शादी पहले। ये सोफिस्टिकेटेड लोग, समझाते भी बहुत बढ़िया है। इनका कहा अगर अंधे को समझना है ना तो और जोर से चिल्ला के बोलते हैं, जिससे इनकी ज़िंदगी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती है। अगर तुम्हें लगता है ना अपने टाइम में शरीफ थे, साफ छूटेगा था क्या तुम्हारा? दूर से नहीं देखे बस
इनसे पूछो ये क्या है, ये मैडम कौन है। नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। ज़माना बदलता है, इंसान की फितरत नहीं। पहले पॉर्न मैगजीन में मिलती थी, अब यूट्यूब पे मिल जाती है। अब कुछ ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, चालाक निवास के सिपाही, LLB, IBB, MBBS, MA, HDH सब कुछ साथ में कर रखा है। इनके हिसाब से जो गाली देता है वो ऐसा आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है कि ये लोग कितने समझदार हैं। जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं ना, गाली पानी की तरह बहती है। इसके पीछे पूरा बहुत स्पर्शीय कारण है ताकि मजे मार सके, जो नहीं कर सके दोस्ती क्या जिसको छूते ना जा सके। जरूरी है हर गतिविधि कर्मता के पीछे मिशन हो। इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आश्रय मतलब के भी मौज काट सकता है, लेकिन ये समझने की कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान है। इनके लिए तुम गधे हो, मैं गधा हूँ, पूरी दुनिया ही गधा मानने का उन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है। क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इन्हीं की शाइनिंग गांड पर पड़ती है। एक व्यक्ति जिसने पूरे दिन भर काम किया, उसकी हर घर में आते तो मरते जैसे हो गई है। तो उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था, तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, युग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। दूसरा, गांड फट गई बहनचोद। दोनों के मतलब वही है और तुम्हें फालतू शब्द बोलने की फैटिश है, उसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उनको अपने और अपने फैसलों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदनशील, असंकित, असुरक्षित इन शिकार हो, रावची की माँ की चूत। लेकिन इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो और फिर तुम्हें कोई नशा टीवी पर मारा चोट कह देता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। चलो यार, बस क्लास बहुत हो गया। उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है तुम्हें वीडियो समझ में आ गई। चलो एक छोटा टेस्ट कर लेते हैं। इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घर में भैंचोद करते हुए फुदकते रहो। करते रहोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें चाइनीज माल समझ के बैन कर देगा। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाओ लोगों को जाके भर भर के गालियाँ दो। मैं क्यों नहीं पढ़ता कोई, वो ना तीसरे बच्चे जैसा, जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, वो बस सजावट के लगा रखा है। अब अगर तुम लोग नए हो तो जो वो लाल बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो, अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। मोहित 4 वाले बच्चे को 5 वाले के साथ शिफ्ट कर दें।